प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है। चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन, इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं। साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं। रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। G20 समिट की सफलता भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रूप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है।
मेरा आपसे आग्रह है कि यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉट कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और रोजगार मेले को पीएम संबोधित कर रहे थे। साथ ही 51,000 युवाओं को यहां पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया। और देखिए, एक तरफ आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वर्चुअली कई लोग इसमें शामिल हुए प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और 19 महीने में ये 9वां रोजगार मेला है और कई लोगों को पहले भी रोजगार मुहैया करा चुकी है केंद्र सरकार। और आज फिर से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में एक्शन में अफसर हैं। जौनपुर में लापरवाही पर 2 एसओ लाइन हासिल किए गए हैं। जलालपुर एसओ रमेश कुमार लाइन हासिल किए गए हैं। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर और साथ ही जलालपुर थाना अध्यक्ष लाइन हासिल किए गए। जौनपुर के रामपुर खितास राय नेवड़िया सरपतहा के थाना अध्यक्ष भी बदले गए हैं। कई क्षेत्रों के एसओ के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया। देवरिया में भी 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। एसपी संकल्प शर्मा ने 2 एसएचओ को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शाम 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर पर महाबैठक की। इसमें पुलिस महानिदेशक, एडीजी, सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तान के अलावा 176 अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही सभी 438 कोतवाल भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने लापरवाह पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। सीएम योगी ने पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आम जनता से सम्मान से पेश आएं, अपराधियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सीएम के आदेश के बाद में अब पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहा है। हर थाना, सर्किल, रेंज, जोन सीधी निगरानी भी रहेगी। गड़बड़ी पाए जाने पर थाना अध्यक्ष पद भी जाएगा और सेवा समाप्त भी कर दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि दागी छवि वालों को गलती से भी थाना और साथ ही सर्कल का प्रभार ना दिया जाए। माफिया कोई भी हो, पूरी कठोरता से कार्रवाई की जाए। जीआरपी और सीमावर्ती थानों में योग्य पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को बैठक ली थी 7 बजे, जिसमें थानेदार से लेकर बड़े लेवल के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा बेहतर बनाने के दिशा में कई तरह के निर्देश भी जारी किए गए। कहा कि जनता सर्वोपरि है, जनता से अच्छे से पेश आए। इसके अलावा अगर कोई भी लापरवाही होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री की 0 टॉलरेंस की नीति जारी है, जिसके चलते बैक टू बैक कई बैठकें सीएम कर चुके हैं। सभी जनपदों के सभी थानों की और रेलवे पुलिस के अधिकारियों की और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जनपदों में, उनके कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। इसमें मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई और आईजीआरएस के जो प्रकरण हैं किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता है उसकी समीक्षा की गई। जो आगामी त्यौहार हैं उनके बारे में क्या तैयारी चल रही है और उसके अलावा जो मिशन शक्ति हम लोग नए स्वरूप में जो होने वाली है उसके बारे में निर्देश दिए गए और उसकी समीक्षा की गई। और इस प्रकार की समीक्षा से निश्चित रूप से पुलिस का
कार्य क्षमता और बढ़ेगी और उससे बेहतर करेगी पुलिस। थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस विषय में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा। यूपी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने के लिए जल्द ही विधानसभा से इसका प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में अधिनियम लागू करने समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में अधिनियम को यूपी में लागू करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराने और उसके बाद में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कराने पर चर्चा की गई। बैठक में महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करने पर भी बातचीत हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं, जहां आज उत्तराखंड में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो होने जा रहा है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक कार्यक्रम लंदन में शाम 5:30 बजे होटल सेंट जेम्स कोर्ट में आयोजित किया जाएगा और रोड शो से पहले होने वाले इस कार्यक्रम में लंदन में भारत के राजदूत का स्वागत भाषण होगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निवेशकों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान में उत्तराखंड राज्य फिल्म की स्क्रीनिंग के अलावा निवेशकों को उत्तराखंड की नीति और परियोजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं लंदन में सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ, जहां भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों के द्वारा उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम भी पेश किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान की आरती भी की। नोएडा में तलाकशुदा दंपति के सुसाइड का मामला सामने आया है। बंद कमरे में पति और उसकी पूर्व पत्नी का शव मिला है। इसके साथ ही कमरे में सुसाइड नोट और जहरीला पदार्थ भी मिला। तरुण पेशे से इंजीनियर था और तलाकशुदा महिला हॉस्पिटल में नर्स के पद पर काम कर रही थी। सुसाइड नोट में बैंक की डिटेल्स और परिवार को परेशान न करने की अपील भी की गई। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र के सेक्टर 122 की घटना है। मेरठ में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया। चोर ने पहले सामान्य श्रद्धालु की तरह मंदिर में एंट्री की और फिर पूजा अर्चना की और बाद में मूर्ति चुराकर फरार हो गया। चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के प्रवेश विहार कॉलोनी का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर में सामान्य श्रद्धालु की तरह चोर दाखिल हुआ। उसने चोरी से पहले पूजा की और बाद में मूर्ति चुराकर फरार हो गया। तो ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये वही जो सीसीटीवी से सामने आई है और इसी आधार पर पुलिस जांच कर रही है। देखिए पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करता है व्यक्ति और उसके बाद में पूजा करता है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर व्यक्ति फरार हो जाता है। सवा 6 बजे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सीसी फुटेज मेरे मंदिर में लगी हुई है, उसमें सारा कुछ आया। 9 बजे मुझे पता लगी किसी भक्त ने तुम्हारे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं, तो पता लगी मेरे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। हमने सीसी कैमरे में फिर चेक करा तो जैसे ले जा रहे पूरी वीडियो है। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस वाले आए, कल भी आए मेरे पास, वो अरदास वो लिखवा के लेके गए सारा। उसके बाद हमें आश्वासन दे के गए कि 4 बजे तक तुम्हारे लड्डू तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। हैं हमने 4:30 बजे फोन करा, कह रहे कार्रवाई चल रही है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।